हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ सभी माता पिता के लिए, उन भाई बहनों के लिए और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, पर उनकी एक शिकायत होती है कि वो जो भी पढ़ते हैं उन्हें वो याद नहीं होता या वो भूल जाते हैं। वो अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, नींद का ध्यान रखते हैं, बावजूद इसके और बहुत लॉन्ग वर्किंग और तक पढ़ते हैं, पर देखते हैं कि जब भी एग्ज़ाम आता है तो जाके वो वहाँ पे भूल जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या तरीका है, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसको फॉलो करके जो है स्टूडेंट अपने लेसन्स को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं और पेपर में और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, या जब भी ज़रूरत हो उसे रिकॉल कर सकते हैं हम। क्या कोई ऐसी ट्रिक है? आज हम इस वीडियो में आपसे उस ट्रिक को शेयर करने जा रहे हैं। और जो ये मेरी ट्रिक है इसका नाम है 1 2 3 1 2 3। तो देखें क्या है। सबसे पहले तो पॉजिटिविटी का होना जरूरी है। ऑल इज वेल कॉन्सेप्ट है, 3 इडियट्स में बहुत ज़्यादा जोर देके बताया गया ऑल इज वेल। तो ऐसे ही पढ़ने में ऑल इज वेल पॉजिटिविटी है। सबसे पहले पढ़ते हुए हमें अपने आप को ये यकीन करना पड़ेगा हमें सब आता है, हम सब कर सकते हैं। हमें अपने माता पिता, ईश्वर, भाई बहनों को, हर उस व्यक्ति को, अपने टीचर्स को जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि हम कर सकते हैं, बेसिकली हमें उन्हें याद करते रहना चाहिए। आमतौर पे हम तब डरते हैं जब हम नतीजों को पहले से मान लेते हैं और हमें लगता है जो नतीजे हमारे पक्ष में नहीं जा रहे। हमें नतीजों के बारे में ज़्यादा ना सोच के हमें उन लोगों के बारे में सोचना है जो हमेशा ये यकीन देते हैं हमें कि हम कर सकते हैं, हम कर पाएंगे। और अपने ऊपर किसी भी प्रेशर को ना बनने देने के लिए मेरा एक सजेशन है, एक फार्मूला 1 2 3 है जो करते हैं। तो टाइटल है अमेजिंग फार्मूला टू कीप रिमेंबर योर लेसन 1 2 3। 1 2 3 का क्या मतलब है? देखिए, ज़्यादातर बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं टॉपिक्स को, और ट्यूशन्स में भी पढ़ते हैं, और सेल्फ स्टडी भी करते हैं। आमतौर पे टीचर्स आपको ये सजेस्ट करते हैं आप रोज़ का काम रोज़ करें, ठीक है, और ज़्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं। लेकिन ये जो ज़्यादातर बच्चे में सभी बच्चे उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते जितना कुछ बच्चे कर पाते हैं। तो वो कुछ बच्चे जो टॉपर्स ऑफ द क्लास होते हैं, या कुछ बच्चे जो एवरेज या थोड़ा लूज कर जाते हैं फोकस को, उनमें और आप में क्या अंतर, उनकी तैयारियां क्या है? वो तैयारियां 3 पॉइंट में समझने की जरूरत है। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला है अंडरस्टैंड द टॉपिक एट वंस। अब अंडरस्टैंड द टॉपिक एट वंस का मतलब क्या है? जैसे मैं खुद एक ट्यूटर हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कई सालों से। हम क्लास में जब हमारे टीचर कोई चीज़ एक्सप्लेन हमारा करता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है हमारा फोकस। हमारे मन में उस समय बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत ध्यान से जो हमारे टीचर ने हमें एक्सप्लेन किया, जो हमें समझाने की बात करी, हम उसे बहुत ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। जब तक आप हम सामने वाले की बात को पूरा ना सुने, प्लीज़ अपने मन में आते हुए सवाल, क्यूरियोसिटी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। पहले उनकी बात को पूरा सुने, तब जो आपके मन में डाउट आते हैं, ध्यान से पहले उनकी बात को आप पूरा सुने। जब आप उनकी बात को पूरा सुन लेते हैं तो आपके मन में जो आए हुए सवाल हैं, या तो उनका आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाता है, या फिर आपको क्लियर हो जाता है कि वो कौन सी बात है जो अभी क्लियर नहीं हुई, आप उनसे पूछ सकते हैं। यही पहला पॉइंट है मेरा कि अंडरस्टैंड द टॉपिक एट वंस। जब आपको आपके टीचर्स या आपके ट्यूटर आपको कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे पूरा सुने। ये पॉइंट अगर आपका हो गया तो जो नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप, वो क्या है? राइट द टॉपिक ट्वाइस। अगला जो है याद करने का जो फार्मूला उसमें है कि आप जो भी टॉपिक आपके स्कूल में, कॉलेज में या ट्यूशन सेंटर में आपको टीचर ने कराया है, प्लीज़ उसे किसी रफ कॉपी, A4 शीट या किसी भी कॉपी पे, डो नॉट बॉदर अबाउट द राइटिंग, कम से कम 2 बार प्लीज़ देख के लिखने की प्रैक्टिस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जनरली होता क्या है, बच्चा जो टॉपिक होते हैं डेली वाइज, या तो स्कूल के होमवर्क्स होते हैं या अदर असाइनमेंट वर्क होते हैं, वो उन पे तो फोकस करते हैं, पर जो टॉपिक जो टीचर ने डे वाइज कराया है उसको वो कभी लिखने की कोशिश नहीं करते, या ज़्यादातर समय उसे लिख नहीं पाते।
हैक्टिक शेड्यूल होता है बच्चों के पास, इस वजह से आपको थोड़ा सा ये प्लान करना है। जो भी सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, कम से कम उनके लिए आप उन सब्जेक्ट को क्या करिए कि कम से कम उनको देख के, ये इंपॉर्टेंट है देखना कि आप हमेशा लिखने के लिए, इसे कॉपी कह सकते हैं आप, या नकल करना या जो भी जैसे भी हो, आप प्लीज़ देख के कम से कम 2 बार लिखें। जब आप चीज़ों को देख के दोबारा लिखते हैं तो होता कैसे है, ज़रा इसे समझते हैं। देखिए, एज अ ट्यूटोरियल मैंने महसूस किया कि जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो धीरे 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 हमें एक तो उस पर स्पीड बढ़ती है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे माइंड को रिटन वे में और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। जो बातें हमारे टीचर, ट्यूटर या लेक्चरर ने हमें एक्सप्लेन करी थी उस समय, उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अनएक्सप्लेन होती हैं या बेसिकली पर्पज़ नहीं समझ में आता कि ये पॉइंट इस पर्टिकुलर में आता। जब आप चीज़ों को लिखते हैं तो यकीन माने कि आपके जो सेंसेस हैं, आपकी नज़रें हैं, आपका जो समझ है, आपका जो फोकस है, वो आपको जो बातें आज आपने सीखी या जो आपको समझाई गई उनको समझने में मदद करता है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपको और ज़्यादा बेहतर मिलता है। 2 बार लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अप्लाई करके देखिए। जब आप चीज़ों को 2 बार लिखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी अपग्रेड होता है। हाँ, शुरुआत में आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आपका एक तो स्पीड भी बढ़ेगा, दूसरा जो आपके जो परफॉर्मेंस एबिलिटी है, दिमाग जो आपको आंसर या रिजल्ट दिखाता है और जो आपके जो राइटिंग पैटर्न है, इसके बीच में एक तालमेल बैठ जाता है। अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लर्न द टॉपिक एट थ्राइस। आप जो टॉपिक आपने लिखा, एक बार जिसे आपने समझा, 2 बार जिसे आपने लिखा, प्लीज़ 3 बार इसे पढ़ें। ऐसा करने में किसी एक पेज के लिए अगर हम बात करें, ये 4 शीट के एक पेज पे जो भी कंटेंट आपने लिखे हैं, इट टेक हार्डली 2 और 3 मिनट्स। राइटिंग करते हैं तो हाँ 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट जरूर लग जाते होंगे, लेकिन जब आप इन्हें रीड करते हैं तो वो 30 सेकंड से लेकर आपके 2 या 3 मिनट तक का समय लेता है। आप इसे प्लीज़ 3 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। 1 2 3 फॉर्मूले का मतलब यही था कि आपके टीचर ने आपको एक बार समझाया, आपने समझा पूरी तरीके से, जो भी मन में आपके सवाल आ रहे थे आपने उनका आंसर बाद में लिया, डाउट सेशन के दौरान या जब उन्होंने अपनी बात पूरी करी तब तक आपने अपने आप को रोके रखा जब तक वो अपनी बात पूरी नहीं करते उस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद आपने उन कॉन्सेप्ट्स को समय मिलते ही 2 बार लिखा। राइटिंग नॉट बॉदर्ड, आप प्लीज़ उसे कॉपी करें और देख के करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिना देखे कोशिश ना करें, आप देख के करिए। जैसे नकल करते हैं डेफिनेटली बिल्कुल वैसे ही आप नकल करिए। फिर जब आपने 2 बार लिख लिया तो प्लीज़ उसे 3 बार रीड करें या ये कहें कि लर्न करें। ठीक है, जब आप उस चीज़ को पढ़ते हैं 3 बार, अब जो आपने लिखा है, जिसे आपने समझा है, यकीन मानिए ये एक ऐसी मेथडोलॉजी है, ये एक ऐसा फार्मूला है जो उस टॉपिक या उससे रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट अगर आपके सामने कभी पूछेंगे, आप बहुत लंबे समय तक उसे अच्छे से याद कर पाएंगे। इवन जब आपके पेपर आते हैं तो पेपरों के समय जब आप रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से इन चीज़ों के बारे में, इन सब्जेक्ट या टॉपिक्स के बारे में जानते थे। तो प्लीज़ आप मेरे इस फॉर्मूले को 1 2 3 को एक बार अप्लाई करके देखें। ये डेफिनेटली आपके एजुकेशन में, आपके बच्चे के एजुकेशन में, आपके भाई बहनों के एजुकेशन में और उनके लाइफ के प्रोग्रेस में बहुत मदद करेगी। होप कि आप इसको फॉलो करेंगे। तो अपना खूब सारा ख्याल रखें, मिलते हैं दोबारा से।